19वें श्लोक की संक्रांति टीका। समयति द्वाभ्याम लोक्यत्वपकर्ता शत्रुर उपकर्ता तो मित्र। लोक में जो अपकर्ता होता है उसे शत्रु कहते हैं, जो उपकार करता है उपकर्ता है उसे मित्र कहते हैं। लोक दृष्टिमनुसृत्य तन्यायम अत्राहा। लोक दृष्टि का अनुसरण करते हुए उस युक्ति को इस्तेमाल करते हुए यहाँ कह दिया समा शत्रुच मित्रेचा न तो विद्युत दृष्टि। विद्युत दृष्टि में दो है ही नहीं, सर्वम ब्रह्म है। वहाँ कहाँ से शत्रु कहाँ है मित्र कहाँ, ये सब लफड़ा कहाँ है ही नहीं वहाँ। इसलिए विद्युत दृष्टि का अनुसरण करके नहीं बोल रहे हैं, ये केवल लोकानुसार से कथन किया जा रहा है। क्यों स्वयं समझा रहे, अहमेव इदं सर्वमिति सर्वात्म दर्शिनो विदुषः शत्रुमित्रादि भेद प्रत्यय असंभवात्। अहमेव इदं सर्वम। इस प्रकार से जो सर्वात्मदर्शी है उस विद्वान के दृष्टिकोण में शत्रु मित्र आदि भेद प्रत्यय संभव ही नहीं है। प्रारब्धवशात, यदि प्रारब्धवशात से हो जाएगा, दिखता तो है प्रारब्ध की वजह से व्यवहार तो कर रहा है वो। देहस्य कश्चिद अपकारी भवति कश्चिद उपकारी भवति। इस देह के साथ कोई भले अपकारी उपकारी होता है, कैसे ब्रह्मविद के साथ अपने साथ तो कभी मानता नहीं मेरा कोई अपकारी है मेरा कोई उपकारी है। भले शरीर के साथ जो हो रहा है वो एक दृश्य, उस दृश्य के साथ उसका कोई संबंध नहीं है, अतएव उसका अपना कोई शत्रु मित्र हो ही नहीं सकता। तत्र शत्रु मित्रे च स्वयं विद्वान समदर्शन। इसलिए लोक दृष्टिया व्यावहारिक दृष्टिकोण से शरीर के दृष्टिकोण से जो शत्रु मित्र आदि हैं उनमें भी वह समदृष्टि रखता है। विद्वान जो है वो समः माने समदर्शन। तथा तत्कृतयोर मानापान हो पूजा तिरस्कार हो। इस उपकारी और अपकारी शत्रु और मित्र आदि के द्वारा किए जाने वाले मान अपमान आदियों जो पूजा और तिरस्कार है उसमें भी वो समदृष्टि रखता है। संताप विषाद हेतुरपि, संताप का कारण और विषाद के कारण उनको भी समो निर्विकार एव भवति। उनके दृष्टिकोण में भी वह सम ही रखता है दृष्टि, अत निर्विकार रहता है वो। तथैव शीतोष्ण दुखेषु प्राप्तेषु समदर्शी एव भवति। इसी प्रकार शीतोष्ण सुख दुख आदि जो प्राणिक द्वंद्व व कायिक द्वंद्व मानस द्वंद्व इन सगल द्वंद्वों की प्राप्ति होने पर भी वह सम ही रहता है, समदर्शी ही रहता है। किंच तुल्य निंदा स्तुति ही, इतना है नहीं और कैसा होता है वो। निंदा विद्यमानानाम अविद्यमानांच व दोषाणाम प्रत्यक्षेण वर्णनाम। निंदा उसे कहते हैं विद्यमान दोष हो चाहे अविद्यमान दोष हो, उनका मुख पे सामने मुँह फट होकर बोलना। दोषों का वर्णन कर रहा है और दोष कोई जरूर नहीं विद्यमान का ही वर्णन करता है। जलन के मारे जो है वह अविद्यमान दोषों का भी आरोप कर देता है, लेकिन फिर भी वह व्यक्ति जो ब्रह्मज्ञानी है ब्रह्मविद है वह शांत रहता है, वह कुछ नहीं कहता है। प्रत्यक्षण वर्णन करना और स्तुति भी ठीक उसी प्रकार से। तादित गुणानाम प्रत्यक्षण कीर्तनम, गुणों का प्रत्यक्षता कीर्तन करने का नाम स्तुति है। अविद्यमान गुणों का कथन करने या नहीं कहा। अविद्यमान गुणों का कथन करने को क्या कहते हैं, झूठी स्तुति। अंग्रेजी कहते हैं फ्लैटरर्स, फ्लैटरर है वो, धोखाबाजी करे वो तो धोखा ही है। इसलिए हमारे शास्त्र में अविद्यमान गुणों का कथन को स्तुति शब्द से नहीं कहते हैं। अविद्यमान गुणों का कथन करना भी एक तरह से निंदा ही है, वो भी निंदा कोटि में ही चला जाता है। मानापमान हो, उन सभी स्थिति में क्या रहा वो, कहते वो एक दृष्टि रखता है, समदृष्टि रखता है। निंदा च स्तुतिश्चेति निंदा स्तुति अनात्म गोचरे। इसलिए निंदा स्तुति दोनों भी क्या है, अनात्म विषय की है। आत्मा की न निंदा हो सकती है न स्तुति हो सकती है। अतः उस विषय में वह तुल्य समय यस्य समदृष्टि है जिसका, उसे कहा जाता है
तुल्य निंदा स्तुति ही। तो यो समो निर्विकार इत्यर्थः, उन दोनों के लिए भी वह निर्विकारों का अस्तित्व होता है। मानापमानयो शीतोष्णाशु च समदर्शन सिद्धेर हेतु माहा, उसमें हेतु क्या है? संग वर्जित। संग वर्जित मान अपमान शीतोष्टादि नाम अनुभविता साभासो अहंकार। क्या मान अपमानो, शीतोष्ण हो, भूख प्यास हो, इन सारी चीज़ों का अनुभव कौन करता है? आत्मा नहीं करता किस चीज़ का अनुभव, साभास अहंकारी करता है। चैतन्य का आभास युक्त जो अहंकार है, वह अहंकार ही अनुभव कर रहा है। साभास अहंकार तत्तादात्म्य अध्यास एव संघ, उसके साथ तादात्म्य अध्यास होने का नाम ही संघ है। तेन तार संघ से विवर्जित रहित है वो। विज्ञानात् विषयगम मानापमानादेर अविषय पर है, क्योंकि जो है विज्ञानात् विषय मान अपमान आदि हो ही नहीं सकता। जो विज्ञान आत्मा है, विशुद्ध आत्मा है, निर्गुण निराकार है, उसका मान नहीं, अपमान नहीं, कुछ भी नहीं हो सकता। उसका अविषयभूता परे ब्रह्मणि आत्मभावापन्नत्या, तार्श पर ब्रह्म में आत्मभाव से युक्त हो चुका है, तथा भिन्न होकर स्थित है, अतएव स्वयं तत्संबंध रहित है। अतः ब्रह्म के इनसे संबंध नहीं, आत्मा के इसके साथ संबंध नहीं, वह ब्रह्मित ब्रह्म ही है, अतः उसका भी इसके साथ कोई संबंध नहीं है। सर्वत्र समदर्शी भवति, ऐसा होने से संबंध रहित एवं सन सर्वत्र समदर्शी भवति, सर्वत्र समदर्शी हो जाता है इत्यर्थः। तथैव मौनी वाचम यमो, वाच्य अभावात्, मौनी है, मौन से मानस मान वगैरह नहीं लेना, किंतु वाणी का ही संयम समझ लो। वाणी का संयम क्यों रहता है उसमें? क्योंकि वाच्य भावात, स्वभिन्न कोई वाच्य वस्तु है ही नहीं जिसका कथन करे। वो बोलेगा क्या, किससे बोलेगा? वो अपने से भिन्न कोई दूसरा हो तो उसे बोला जाए, अपने से भिन्न उसको दूसरा दिख ही नहीं रहा है, सर्वम ब्रह्म है, वो किससे बोलेगा? इसलिए बोलता ही नहीं। आप पीछे पड़ जाते हैं, जब पीछे पड़ जाए तो प्रार कर्मानुसार कोई प्रेरणा हो जाए, कोई शब्द निकले तो निकले, नहीं तो मौन ही रहेगा। हम लोग देखते छोटे महाराज जी की ऐसी स्थिति थी, बोलते ही नहीं थे। अब बहुत जोर देते हैं, बहुत रोने लग जाए, बहुत परेशान आदमी है, तो गीता पकड़ा लेंगे उसको, कहेंगे गीता पाठ करो, सब ठीक हो जाएगा। महादेव, ये सब संसार है, चलता है, आप गीता में निष्ठा रखो। एक गीता पकड़ा देंगे, एक गीता पाठ करो। और पाठ कर दिया, वो मजबूरी में करना पड़ता, आधे बोल दिया तो क्या करे, बेचारा कर देता है। एक आधा अध्याय कर लिया और फिर आगे स्वामी जी हमने पाठ कर लिया, साथ में ले जाओ, रोज करो। उसको दे देते थे, ले जाओ इसको। हमें जैसे 10-12 मूल का गीता रखते थे, उनके बगल में रहता था, पकड़ा दिया, जाओ। और दोबारा आएगा ही नहीं, पता है उसको, दोबारा रोऊंगा तो फिर गीता पकड़ाएंगे और कुछ तो कहेंगे ही नहीं, तथास्तु बता तो कुछ नहीं बोले, उपाय नहीं बताएंगे, न ज्योतिष देखेंगे, कुछ भी नहीं। ये तो एक ही बात इनकी पास है, गीता पाठ करो। सभी समस्याओं का एक समाधान, गीता पाठ करो। ऐसे महात्मा लोगों की विलक्षणता है। एक महात्मा और थे, वो क्या करते थे, जो भी आए वो धुनी के सामने बैठे रहते थे, हमेशा यूं 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 करके दांत मंजनी करते रहते थे दिन भर। और कोई आगे बहुत हुआ तो हाथ धो लिया बगल में और भस्मी उठाई, पंडित पुड़ी बांध दे, ये लो जाओ, होगा तो ठीक, नहीं होगा तेरा काम, हमें क्या लेना देना है, भस्म तो छुट्टी करो। कुछ भी बच्चा नहीं हो रहा है, भस्म पुड़ी, बिजनेस नहीं चल रहा है, भस्म की पुड़ी, कुछ भी बोलो, भस्म की पुड़ी। अजय महाराज जी हो, क्या करे, पत्नी डाइवर्स के लिए अप्लाई कर रही है, भस्मी की पूरी जा। मैंने कि ये बढ़िया है, हर बीमारी की एक ही दवा है, भस्म पकड़ा दिया। कईयों का काम हो जाता था, श्रद्धा की बात है,
हो जाता था। ना भी हो तो उन्हें क्या फर्क पड़ना है, दोबारा आएगा नहीं, यही तो होगा ना हो। इसे समदृष्टि वालों के लिए ये बोलते ही नहीं, ज्यादातर चुप बैठे रहते हो। इसको मौनिक कह दिया कि वाच्य उनके लिए है नहीं कोई वस्तु। नहीं सर्वम ब्रह्मैव पश्यतो विदुषो वाच्यम अस्ति, सर्वम ब्रह्म ऐसा अनुभव करता हो जो विद्वान, उसके दृष्टिकोण में कोई दूसरा वाच्य वस्तु है ही नहीं। तद अभावादेव विद्वान मौनी, वाच्य का अभाव होने से वह विद्वान मौनी हो जाता है। विजानन विद्वान भवते नात्यवादी इति श्रुतः है। मुंडकोपनिषद में भी है, नारजी के लिए भी आया हुआ है, छांदोग्य में भी है। विजानन आत्मा को जानता हुआ अनुभव करता हुआ विद्वान भवते नात्यवादी, और फालतू बकबक नहीं करता है। प्रारब्धवशात प्राप्तेन येन केन शिष्टेन वा शिष्टेन वा सदसत्व भावना निर्मुक्तेन भैक्षेण वस्तुना अल्पेन महता वा संतुष्ट संतृप्त संतुष्टो एन केनचित्, उसकी व्याख्या कर रहे हैं। प्रारब्ध की वजह से प्राप्त है, ये न केना जिस किसी से भी प्राप्त हुआ, शिष्ट पुरुष ला के दे रहा है चाहे अशिष्ट पुरुष ला के दे रहा है, शिष्टेन अशिष्टेन वा सद असत्य भावना निर्मुक्तेन, सद्भाव या असद्भाव इन दोनों से निर्मुक्त होकर। ऐसे तो प्राप्त भिक्षा से वस्तुना अल्पेन महतवा, चाहे थोड़ा मिल रहा है चाहे ज्यादा मिल रहा है, संतुष्ट वह संतुष्ट रहता है, संतृप्त रहता है। हम लोग देखते हैं जितना मिल रहा है उतने संतुष्ट हो तो अधिक मिलने आता है, समस्या हो जाती है, कहाँ रखे क्या करें, फिर बांटो उसको, निकालना पड़ता है, यहाँ ज़्यादा आ जाता है। कई बार सब्जी भी ज़्यादा आ जाती है, कमा लिया, इधर खरीद के ला रहे हैं उधर से आ गया, कोई ला के दे दी, अब करे क्या, सड़ाना थोड़ी है, अगर किसी को दे दो। अब ऐसे आटा बहुत आ गया, फिर एक कट्टा किस नहीं, फिर 2 कट्टा और आ गए, अब क्या करें, अब बाहर देना ही पड़ेगा, खराब थोड़े करना है उसको। अन्न का अनादर भी नहीं करना है, सदुपयोग करना है। इसलिए यदृच्छा लाभ में संतुष्ट रहने वाले कभी कोई कमी होती भी नहीं। भगवान जानबूझ के ज़्यादा भी बेच देते हैं, लोभी लालची होता अंदर रख के सड़ा के फेंक देगा, तो भगवान कहेंगे अच्छा तो लोभी लालची बन गया, फिर देना ही बंद कर देंगे। इसलिए साधक को बहुत सावधान रहना पड़ता है। यदृच्छा लाभ में संतुष्ट, इसको यहाँ पर दूसरे शब्द में कहा येन केनचित् संतुष्ट। संप्राप्त अलम प्रत्यर्थ, संप्राप्त अलम प्रत्यय वाला, जितना है उतने में बस बहुत है, यही बहुत है, ये भी ज़्यादा है, ऐसा सोचने वाला है। येन केनचित् आशितः इति स्मृत्य है। पूर्व में भाष्यकार के श्लोक में दिया था ना, येन केनचिदाच्छन्नो येन केनचित् आशितः यत्र क्वचन शायि स्यात् तम देवा ब्राह्मणम विदुः, महाभारत का। उसी को उन्होंने यहाँ नीचे संकेत कर दिया, संक्रांति ने भी भाई येन केनचित् की व्याख्या में कह रहे हैं, स्मृति कारण भी इस प्रकार से कहा है। अनिकेतो, निकेतो मनि निवास, नियतो न विदिते यस्य, नियत निवास स्थान जिसका नहीं है, यते है सो ऐसे इति को कहा जाता है अनिकेतो ग्रामैक रात्रित्यर्थ। एक गांव में एक रात्रि ही निवास करेगा, अगला दिन आगे चला गया, परिव्राजक है। ऐसे ब्रह्मज्ञानी, जैसे स्वाध्याय नहीं करना है उसको तो ऐसे ही रहना ही चाहिए। सन्यासी का काम क्या है, सन्यासी को एक जगह नहीं रहना चाहिए, स्वाध्याय करना है तो रहो, वो एक जगह रहे बिना काम चलेगा नहीं। लाइब्रेरी सर पर ढोते हुए कहाँ घूमते रहोगे, हैं? हम लोग पढ़ाई के टाइम हम लोग साथ ये हालत रहता था, जब एक जगह चलने लगते थे याद आता था हो किसी जन्म में हम भी गधे रहे होंगे। इतने बड़ा पेटी पीछ के बांध के सारा पुस्तक भरो, इधर एक बैग कपड़ों का, इधर एक बैग दूसरी चीज़ की, सब हमें लगा हाँ
किसी जन्म में गधे रहे होंगे तभी तो ऐसे होना पड़ रहा आज। पुस्तकों को ढोर इतना ही फर्क है, पहले कपड़े रेत बजरी ढोए होंगे और पुस्तक ढोर है, अंतर इतना ही है। और हम लोग का अपना तो लिए ही लिए, और गुरु जी के उठा के चलो साथ में, एक सूटकेस अपने सर पर रख लेते, कोई दूसरा रख रहा है, 3-4 उनकी होती थी, उनकी भी पुस्तकें वो सब लेके चलते थे। कैलाश में तो ऐसे नहीं था, बनारस में भी ऐसे नहीं था। जब महाराज जी से जुड़े, ओमकारेश्वर वाले महाराज जी से, वो तो एक जगह रहते नहीं थे, 3 महीने इधर, 2 महीने उधर, 1 महीने उधर, 15 दिन इधर, उनके साथ जाना पड़ता था, सब लेके ढोके चलो। वास्तव में कोई निकेत नहीं है, अतः घूमते रहते हैं। और जिसको पढ़ना नहीं पढ़ाना नहीं उसको तो और बिल्कुल केवल 2 लंगोटी लिए चलना है, 2 कपड़ा लिए, उसको क्या करना है। मंजन में जहाँ गया वहीं कहीं रेत उतर लिया, अपना मांझ दिया, हो गया। यहाँ कहीं राख दिखा, राख से मांझ लिया। कोई टूथपेस्ट भी रखना नहीं, टूथब्रश भी रखना नहीं। वैसे ही जीवन भी हम लोग थोड़ा थोड़ा जिए हैं। जब हरि पर्वत उत्तरकाशी वगैरह हम लोग घूमते थे 1-1 महीने, तो वहाँ पर कुछ भी नहीं रहता था साहब। भिक्षा जो मिली एक ही टाइम भिक्षा करना, उसी में से शाम के लिए थोड़ा रख लेना, शाम को जो खा लिया। इसे सब थोड़ा थोड़ा अभ्यास करना चाहिए। अब तो स्वाध्याय से गुरु का आदेश से बंद गए हैं, तो कुटिया सुटिया का लफड़ा भी संसार भी पालना पड़ रहा है, ये भी झंझट में है। अनिकेतो इसलिए कहते सो अनिकेतो ग्रामिक रात्रित्यर्थ अष्टो मासस्त्वेकागी यतिश्चरेत श्रुत है। चातुर्मास के 4 महीना ही आपको एक जगह रहने का अधिकार है, बाकी 8 महीना परिव्राजक का कर्तव्य है और भ्रमण ही करते रहे। एक रात्रि से ज़्यादा एक गांव में रुकना नहीं। यानी कि किसी गांव वाले बहुत अच्छा सेवा करे, बढ़िया माल पूड़ी वगैरह खिला दिया तो वहीं और 2-4 दिन काटो, बढ़िया बढ़िया माल मिल रहा है, बिल्कुल नहीं। फिर तो साधु हो गए, अब साधु कहाँ रह गए। ये साधु बने रहना है, घूमते रहो। बहता पानी शुद्ध रहता है, घूमता फिरता साधु पवित्र होता है। जहाँ साधु जब बैठ गया उससे बड़ा राजनीतिज्ञ नहीं होगा, सारे खटपट करना शुरू कर देते, बड़ा विचित्र लोग। इसलिए स्वाध्याय के अलावा कि वही एक चीज़ है जो आपकी विवेक को बनाए ठीक रखता है, विवेक वैराग्य को। स्वाध्याय का कोई उद्देश्य ही नहीं है आपके पास जो आप एक जगह बैठ जाए। अष्टो मासस्तु एकाग्यतिश्चरति श्रुत है। स्थिरमति ही विपरीत भावना जनकेशु मानापमान शीतोष्णाशु सुख दुखादिषु प्राप्तेष्वपि सर्वविदमहं च ब्रह्मैवेति सर्वदा सर्वत्र ब्रह्माकारापन्नैक वृत्त्या स्थिरा निश्चला मतिर् मननशीला चित्तवृत्ति यस स स्थिरमति। स्थिरमति की व्याख्या कर रहे हैं। विपरीत भावना के जनक, विषम वृत्तियों के उत्पादक, मान अपमान शीतोष्ण सुख दुख आदि के निरंतर प्राप्त हो जाने पर भी सर्वमिदम अहम च ब्रह्मैव, यह सब कुछ और मैं ब्रह्म ही है, उसके लोग कुछ नहीं है। यह सर्वदा सर्वत्र ब्रह्माकारता को प्राप्त हुआ, एक वृत्ति अखंडाकार वृत्ति से संपन्न, स्थिरा निश्चला मतिर, निश्चल है मति मन मनन स्वभाव चित्त वृत्ति जिसका, उसे कहते हैं स्थिर मति। स्थिर प्रज्ञा, स्थित प्रज्ञा इत्यादि सबसे पूर्व द्वितीय अध्याय में भी वर्णन किया गया है। दृढ़ निश्चय यदि ज्ञान से मानांतरपाद राहित्यम स्थिर मति। दृढ़ निश्चय है अर्थात उस अपने उस ब्रह्म ज्ञान का मानांतर से प्रमाणांतर से प्राप्त कोई भी ज्ञान हो उसके द्वारा बाद से रहित ज्ञान है। ऐसे ज्ञानवान पुरुष का ज्ञान को वाले को लेकर के व्यक्ति को कहा जाता है स्थिर मति। वृत्ति नैश्चल्यम इति तयोर भेद। वृत्ति की नैश्चल्यता से दृढ़ निश्चय में और स्थिरमति में दोनों में ये फर्क आप ग्रहण करें। पूर्व में दृढ़ निश्चय आया था ना, इसे कर दृढ़ निश्चय का तात्पर्य अलग था और यहाँ स्थिरमति का तात्पर्य अलग है। इन दोनों में फर्क बता दिया।
मानांतर से बात रहित होना ये दृढ़ निश्चय है, और जो है वृत्ति का नैश्चल्यता स्थिरमति है। ये अंतर दोनों में। भक्तिमान एकांत भक्तिर गोविंद यत् सर्वत्र तदीक्षणम हेतुकी अव्यवहिताया भक्ति पुरुषोत्तमे। अहेतुक्यव्यवहिता या भक्ति पुरुषोत्तमे लक्षणम भक्ति योगस्य निर्गुणस्य उदाहृतम। निर्गुण ब्रह्म का लक्षण क्या है पूछे जाने पर यही बताया गया। उदाहृतम भवति, क्या बताया? यह है एकांत भक्तिर गोविंद। उस भगवान में अव्यभिचारिणी, एकांत में अव्यभिचारिणी भक्ति, न एकांतिक अनैकांतिका, अनेकांत एवं अनैकांतिका व्यभिचार इत्यर्थ। तर्क संग्रह होता है ना, अनैकांतिको सव्य विचार। एकांत मने नियम, वहां व्याप्ति का नियम लिया उन्होंने। यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र वह्नि, इस व्याप्ति का भंग न होना वो ऐकांतिक हुआ, भंग हो जाए वो अनैकांतिक हो गया। इसलिए ये कैसा है? इसका एकांत है, माने नियम है, अव्यभिचारी भक्ति है। किसमें? गोविंद। यत् सर्वत्र तदीक्षणम। और अव्यभिचारिणी भक्ति का मतलब क्या? जो सर्वत्र एकमात्र गोविंद का ईक्षण करता है, ब्रह्म का ही दृष्टि, ब्रह्म दृष्टि दे, एक परमात्म ब्रह्म दृष्टि सर्वत्र रखता है। अहेतुकी अव्यवहिता या भक्ति, और उसमें कोई मांग नहीं है, अहेतुकी भक्ति है। हमारे अंदर अहेतुकी भक्ति होगी तो परमात्मा की ओर से अहेतुकी कृपा होती है। अव्यवहिता, बीच में कोई और काम पड़ गया तो किसी और देवता को पकड़ता नहीं है वो। जैसे लोग हैं अपना, हम तो कृष्ण भक्त हैं, अब शनि जी परेशान करने लग गए तो कृष्ण भक्ति छूट गया, हनुमान जी को पकड़ लिया। कि सुना है कि हनुमान जी को पकड़ने से शनि परेशान नहीं करते हैं। अब 7.5 चल रही है, इसे कृष्ण भक्ति गौण, हनुमत भक्ति प्रधान। ये गड़बड़ आनंद लोगों का काम है। अरे कृष्ण में ही हनुमान को देखो ना, जिस कृष्ण भक्ति करो कृष्ण के हनुमान से अलग है। एक अंश तो विप्रा बहुधा वदन्ति, तुम्हारी भावना के ऊपर निर्भर है। बाह्य आकार से, बाह्य गुणादि से कोई फर्क थोड़ा पड़ना है। इसलिए कहते हैं अहेतुकी निमित्त रहिता इत्यर्थ। स्वयं अर्थ कर रहे हैं श्लोक का। अहेतुक ने निमित्त रहिता, विपरीत प्रत्यय निवृत्त्यादि प्रयोजन वर्जिता। विपरीत प्रत्यय का निवृत्त्यादि प्रयोजन भी उसके अंदर नहीं रह जाता है। ब्रह्म विदाम स्वभाव सिद्धा, ब्रह्मवेत्तांग्य स्वभाव सिद्ध है। अव्यवहिता अविच्छिन्ना इत्यर्थ। अव्यवहिता मने अविच्छिन्न, वृत्त्यंतर वर्जिता, वृत्त्यंतर रहित, एक ब्रह्माकार एक गोविंदाकार वृत्ति। पुरुषोत्तमे मैंने प्रत्येक भिन्न परमात्मा ने, प्रत्येक भिन्न उस परमात्मा में यह भक्ति अखंडाकार वृत्ति। भक्ति का मतलब इसलिए यहाँ पर क्या है? अखंडाकार वृत्ति ही है। तदेव निर्गुणस्य निर्गुण विषयस्य भक्ति योगस्य भक्तिर्लक्षणम। निर्गुण विषय का भक्ति योग में भक्ति का यही लक्षण है। स्वरूपम महद्भिर उदाहृतम उक्तम इत्यर्थ। निवृत्त लक्षणा मुख्या भक्तिरस्य स्थिति भक्तिमान। इस प्रकार की मुख्य भक्ति अखंडाकार वृत्ति है जिसका ऐसे वे भक्ति वाले को कहते हैं ब्रह्मनिष्ठ को। यो न रहा स्वनिष्ठया स्वम ब्रह्मैवन नारयति प्रापयति न तो योन्यंतरम लोकांतरं चीति। अपनी निष्ठा से स्व ब्रह्म को ही निरंतर ग्रहण करता है। न तो योन्यंतरम लोकांतरम वा गच्छति, योन्यंतर लोकांतर को प्राप्त नहीं करता है। नार शब्द की व्याख्या कर रहे हैं। नारयति इति न रहा, न अरयति इति न रहा, न अरयति निजंत है, ऋगत होगा, ऋ का निजंत क्या बनता है? अरयति। न अरयति इति नारयति इति न रहा।
ये विलक्षण व्युत्पत्ति किया इन्होंने अपनी आत्मनिष्ठा के कारण से। स्वम ब्रह्मैव इति नारेति, इसलिए कह दिया प्रापयति न तो योन्यंतरम, अतः ब्रह्म को ही प्राप्त करेगा, योन्यंतर को लोकांतर को प्राप्त नहीं करता इति, इसलिए इसको कहा जाता है नरः। माने ब्रह्म ज्ञानी को ही नर बोला जाएगा, बाकी सब क्या है? वानर है। अरे वहां जोड़ दो, बाकी सब वानर हो गए। ब्रह्मज्ञानी नर है, बाकी सब वानर है। इसलिए कहता है नत्योनरीति स में प्रियो इत्युक्त अर्थ। बाकी शब्दों का अर्थ पूर्वोक्त अर्थ ग्रहण करना है। इस प्रकार से गुणों की समाप्ति पे टिप्पणी में कह रहे हैं 24वां गुण है समाशोत्तरो च मित्रे च यस्माद नोद विजयते लोको लोकाद नोद विजयते च यह इत्यत्रोक्तम प्रति हेतुरुक्तम, उसी के प्रति यह हेतु है समाशोत्तरो च मित्रे च। गुण विशेष कथन गुण विशेष कथन के द्वारा हेतु का कथन कर दिया। मानापमानयो समः 25वां उदासीनत्वादेव, उदासीन होने के कारण से। 26वां गुण है शीतोष्ण सुख दुखेषु समः। कथम इति चेत तत्र हेतु, उसमें हेतु अंत वाला गुण से बता दिया। संगवर्जित 27वां गुण है स्व शरीर स्थितोपि आसक्ति भावात्, अपने शरीर का स्वस्थता आदि स्थिति के प्रति भी आसक्ति न होना। 28वां गुण है तुल्य निंदा स्तुति ही, दोषानुवर्णन निंदा गुणानुकीर्तन स्तुति। दोष का वर्णन करने का नाम निंदा है, गुण अनुकीर्तन का नाम स्तुति है। तो स्वम प्रति अन्य कृतेपि, ये दोनों ही दूसरों के द्वारा अपने प्रति किए जाने पर भी तुल्य एव सर्वत्र ब्रह्म दर्शनात्, तुल्य भावना रखता है, तुल्य दृष्टि रखता है। क्यों? सर्वत्र ब्रह्म दर्शन है। अतएव अन्येषां प्रति भी स तौ न करोति, इसलिए वह दूसरों के प्रति भी नहीं करता, न वो किसकी स्तुति करेगा, न वो किसकी निंदा करेगा। आत्मन प्रतिकूला नहीं परेशान मां समाचरित, यह वेद के मंत्र का प्रमाण है। जो अपने लिए प्रतिकूल होता है, आप यदि निंदा स्तुति नहीं चाहते हैं किसी से सुनना, पर आपका कर्तव्य है आप किसी का निंदा स्तुति न करें। या आप चाहते कोई आपको गाली न दे, पर आपका कर्तव्य आप किसी को गाली न दो। इसलिए दूसरे शब्द में क्या कहा अंग्रेजों ने, गिव रेस्पेक्ट एंड टेक रेस्पेक्ट। आप दूसरे को आदर करेंगे, लोग आपका आदर करेंगे। आप दूसरे के अपमान करते रहोगे, निंदा करते रहोगे, आपको वही सामना करनी पड़ी। जहाँ जाओगे आपका भी अपमान, आपका भी निंदा ही होते रहेगा। ये सामान्य नियम वेद में कहा हुआ अद्भुत नियम है ये। 29वां मौनी संयत वागित्यर्थ, सन्यासी व निधिध्यासनशीलत्वात्, सन्यासी को भी मौनी कहते हैं क्योंकि निध्यासन के स्वभाव वाला है। विजानन विद्वान भवति नात्यवादी, मुंडकोपनिषद 3:4। 30वां संतुष्टो येन केनचित् तथा च स्मृति येन केनचित् आच्छन्नो येन केनचित् आशित यत्र क्वचन शाही स्यात् तम देवा ब्राह्मण विदुरिति। अतएव जिसलिए ऐसा है इसलिए वह अनिकेतः। उक्तंच स्मृतौ न कुड्याम नोदके संगो न चैले न त्रिपुष्करे नागारे नासने नान्ने यस्य वही मोक्षवित्तु सह। वही मोक्ष लाभी है, मोक्षवित्त में मोक्ष लाभ हो चुका है, वह व्यक्ति को माना जाएगा जिस व्यक्ति को किसी दीवार के प्रति मोह नहीं है। एक महात्मा का पड़ोसी से विवाद हो गया। विवाद जब हुआ तो उसने देखा हमारे दीवार को तोड़ के यहाँ से ना रास्ता बना ले, इसने लिख दिया ये अमुक आश्रम का दीवार है, ऊपर लिख दिया मेरा दीवार है, इसको तुम छोगे नहीं। पड़ोसी को संग लिख दिया उधर। कभी कभी दीवार में भी इतनी अहंभा हो जाती, इसलिए कहते न कुड्ये कुड्याम नोदके, जल में भी नहीं। जल भी लोग अपने अपने अलग अलग जल रखते हैं, मेरा जल है तुम कैसे ले लिया। अरे सबको पीने के लिए भाई, क्या फर्क पड़ता है। नहीं नहीं आपकी थर्मस से ले लिया, गर्म पानी कम हो गई ना आपको, तो आप नाराज हो जाएंगे।
इसलिए जलादि में भी मोह माया नहीं होनी चाहिए। नोद के संगो न चैले, कपड़े में भी मेरा कपड़ा तेरा कपड़ा लफड़ा नहीं। न त्रिपुष्कर, बावड़ी आदि स्नान के स्थान को लेकर के भी कोई विवाद नहीं करता। नागारे, कोई मकान आदि रहने का स्थान, न आसने, न चन्ने, न भोजन, किसी में भी ऐसा जिसकी स्थिति है उसी को मोक्षवित माना जाएगा। स्थिरमति ही अनिकेत के लिए बात दृष्टांत दिया। स्थिरमति मने स्थित प्रज्ञ, द्वितीयाध्याय वर्णिता। अस्मिन् अध्याय पुनर्पुनर् भक्तिरुपादान, यहाँ जगह जगह भक्तिमान से प्रिय बार बार भक्ति शब्द प्रयोग किया है तत्पदार्थ के कथन प्रकरण में। तो भक्तिरेव अपवर्गस्य पुष्कलम साधनति दृढ़ीकृतम भवति, बार बार कहते हुए यह बात दृढ़ कर दिया गया है। ये भक्ति ही अपवर्ग का पुष्कल साधन है, प्रधान साधन, मुख्य साधन है। कि भक्ति के बिना केवल खेती को साफ करने से कोई काम का नहीं है। जितना भी खेती को साफ कर लो दोबारा घास उग जाएगा। आपको ज्ञान रूपा बीज बोना पड़ेगा। इन ज्ञान रूपा बीज बोने पर भी यदि जल नहीं दिया तो अंकुरित और फसल कैसे देगा वो। इसलिए कर्मयोग इस अंतःकरण रूपी खेती का जोताई है और ज्ञान योग बीज है, भक्ति योग जल है। जब तक भक्ति योग से रूपी जल से सींचोगे नहीं और ज्ञान योग से उत्पन्न जो बीज है वह मोक्ष पे फसल को नहीं दे सकता है। इसे योग त्रय का आवश्यकता के अनुसार विभिन्न अवस्थाओं में न्यूनाधिक रूपेण यावत मुक्ति नहीं होती है तावत्पर्यंत अवश्य अभ्यास करना चाहिए। इस बात को दृढ़ करने के लिए बारंबार भक्तिमान, समय प्रिय इत्यादि कह दिया गया। अगले श्लोक के लिए अवतरणिका, भाष्य अवतरणिका। अद्वेष्टा सर्वभूतानाम इत्यादिना अक्षरस्य उपासकानां निवृत्ति सर्वेषणानां सन्यासिनां परमार्थनिष्ठानां धर्मजातम प्रक्रांतम उपसंगर्यते। अद्वेष्टा सर्वभूतानाम से जो 32 गुण का वर्णन किया, अक्षरोपासक, निवृत्त सर्वेष्ठा वाला, सन्यासी जो परमार्थ ज्ञान निष्ठा वाला है, उसके धर्मों का वर्णन किया ताकि मोक्ष के लिए साधन हो जाए। उस प्रक्रम को अब यहाँ उपसंहार कर रहे हैं इस अंतिम श्लोक के द्वारा। संक्रांति अद्वेष्टा सर्वभूतानाम इत्यारभ्य अत्रेदुक्तम ब्रह्मनिष्ठस्य ब्रह्मविदो लक्षण जातम तत्सर्व मोक्षैक कामैः। देखो स्पष्ट कर दिया, जितने भी ब्रह्मनिष्ठा जो ब्रह्मवेत्ता के लक्षण समूह वर्णन किया गया वह मोक्षैक कामना वाले सर्वतो विरक्त साधकैर यति सर्वतः पुत्रेष्ठा वित्तेष्ठा लोकेष्ठा तीनों से जो विरक्त साधक है उन यतियों के द्वारा श्रवणाभ्याम समुत्पन्न ज्ञान से परिपाकैक साधनम अवश्यम संपादनीयम। श्रवण मनन के द्वारा समुत्पन्न ज्ञान का परिपाक के लिए, नहीं तो पकेगा नहीं। इसे परिपाक का एकमात्र साधन है इन 32 गुणों के यथासंभव अपनाना। अवश्यम संपादनीयम इति बोधयितुम तत्संपादन निष्ठान साधकान प्रस्तुवन अध्याय उपसवर्ती। ऐसे संपादन करता हुआ रहने वाले जो साधक है उनकी प्रस्तुति करता हुआ अध्याय को उपसंहार करते हैं। ये तो धर्म्यामृतम इदम यथोक्तम पर्युपासते श्रद्धाना मत्परमा भक्तास्ते अतीव मे प्रियाः। ये तो धर्म्यामृतमिदं यथोक्तं पर्युपासते श्रद्धाना मत्परमा भक्तास्ते अतीव मे प्रियाः। ये तो धर्म्यामृतमिदं, जो लोग इदम यह जो धर्म है, तो धर्म से अनपेत, धर्माद अनपेतमिति धर्म्यम ये बनता है, तो धर्म से हटा नहीं। न्यायाद अनपेतमिति न्याय्यम, ये सब शब्द बनते हैं व्याकरण से।
माने विशुद्ध अपने वैदिक सनातन धर्म जो मोक्ष साधन है उसी को कथन करने वाला ये 32 गुण है। इसे 32 गुणों को धर्म्यम, और उनको अमृत भी कह दिया कि अमृत का साधन है, मोक्ष का साधन है, साध्य साधन का भेद करता हुआ अमृतम विशेषण से कह दिया। कौन है ये? यथोक्तम, जो पूर्व में कहा गया उसको ये पर्युपासते जो अपने जीवन में अनुष्ठान करते हैं, ढाल देते हैं। कैसे डाल रहे हैं? कोई मजबूरी से नहीं, श्रद्धाना मत परमा संतो, अत्यंत श्रद्धा से युक्त और मुझको ही अपना परम लक्ष्य मान करके निरंतर इन गुणों को उपासना करते हैं। ते भक्ता अतीव में प्रिया, वे ही भक्त मेरे अत्यंत प्रिय है समझो। बल्कि अतीव में प्रिया क्या? आत्मैव तू मे मतम, तो मेरे आत्मा ही है, इसलिए युवक कह दिया अति प्रिय के समान। क्योंकि आपके अति प्रिय कौन है? आपकी अपनी आत्मा ही है। तदे तत् प्रियो वित्तात् प्रियो पुत्रात् प्रियो अन्यस्मात् सर्वस्मादिदेम आत्मा, है कि नहीं? बृहदारण्यक उपनिषद 1:4-10 में कहा है। अतएव मेरे लिए अत्यंत प्रिय है, प्रिय के समान है, क्योंकि वास्तव में वह मैं ही हूं। अभिन्न हो जाते हैं। ये तो संन्यासिनो धर्म्यामृतम धर्मादनपेतम धर्म्यम च तत् अमृतं चेति धर्म्यामृतम। समास हो गया, कर्मधारय समास। तद अमृतत्व हेतुत्वाद इदम यथोक्तम, वह अमृतत्व के प्रति कारण होने से उसको अमृत शब्द से ही कह दिया गया। यथोक्तम अद्वेष्टा सर्वोत्तम इत्यादि ना, जो कि अद्वेष्टा सर्वोत्तम इत्यादि से जो कहा गया। पर्युपासते अनुतिष्ठन्ति, अनुष्ठान करते अपने जीवन में उतारते इन चीज़ों को। श्रद्धाना संता, कैसे कर रहे हैं? कोई दबदबाव में नहीं, कोई मजबूरी में नहीं, किंतु अत्यंत श्रद्धा से करते हैं। और श्रद्धा के पीछे उनका लक्ष्य क्या है? मत परमा। लोग श्रद्धा करते हैं, गुरु के प्रति आत्यंतिक श्रद्धा लिए बैठे हुए रहते हैं, इसलिए कि गद्दी मिल जाए। मत परमा नहीं है, गद्दी परमा। उनका लक्ष्य गद्दी है, इसलिए भगवान को विशेषण देना पड़ा। इनकी श्रद्धा जो है मेरे कुर्सी पाने के लिए नहीं है, किंतु मेरे स्वरूप से अभिन्न होने के लिए। मैं ही परम लक्ष्य हूं जिनका। मत परमाइति यथोक्त अहम अक्षरात्मा परमो निर्दिशया गतिर ये शाम। देखो स्पष्ट कर दिया कि मत परमा कर दिया है। यथोक्त जो अहम, मैं जो कैसा हूं, अक्षर स्वरूप वाला, वही है परम निर्दिशय गति लक्ष्य जिनका। ये शांते मत परमा, उनको कहा जाता है मत परमा। वे ही वास्तव में मद भक्ताश्च उत्तमाम परमार्थ ज्ञान लक्षणाम भक्तिम आश्रिता। उत्तम जो परमार्थ ज्ञान रूपा भक्ति को आश्रय किए हुए हैं, इसे उनको भक्ता कहा जाता है। ते अतीव में प्रिया प्रियो हि ज्ञानिनो अत्यर्थम इति यत् सूचितम तद व्याख्याय यह उपसंहृतन, उसी के एक तरह से विस्तृत व्याख्यान करके यह उपसंहार किया गया है। भक्तास्त्यतीव में प्रिया इति यस्मात् धर्म्यामृतमिदं यथोक्तम अनुतिष्ठन् भगवतो विष्णोः परमेश्वरस्य अतीव में प्रिय भवति तस्मात् इदं धर्म्यामृतम मुक्षुणा यत्तो अनुष्ठेयम्। कहने के अभिप्राय बता रहे हैं, जिसलिए धर्म्यामृत है यथोक्त अनुष्ठान करता हुआ भगवान विष्णु को, परमेश्वर को अत्यंत प्रिय वो हो जाता है। इसलिए ही हर मुमुक्षु के द्वारा धर्म्यामृत उक्त 32 गुणों को यत्नपूर्वक अनुष्ठान करना चाहिए। विष्णु हो प्रियम परम धाम जिगमिषुणा इति वाक्यार्थ। क्योंकि विष्णु का जो प्रिय है परम धाम है, विष्णु हो परमम पदम शब्दों से जो कहा गया है उसको प्राप्त करना चाहता है, उस व्यक्ति के लिए यह आवश्यक है। यह वाक्यार्थ हुआ।